मसीहत एक आत्मिक स्थिति है। आप मुख से बोलिए, मसीहत एक आत्मिक स्थिति है। और जब आप एक आत्मिक स्थिति में जीते हो तो ध्यान से सुनो, जो दिखने वाली चीजें हैं उससे आपका कोई लेना देना नहीं। आप उन पर अपना विचार, अपनी सहमति कुछ भी नहीं लाएं, पर हम अपने पूरे विचारों को, पूरे सहमति को विश्वास के साथ उन अनदेखी चीजों पर मनन करें। क्योंकि बाइबल कहती है उसने वर्ड के द्वारा वर्ड को बना दिया। उसने लिखा है अंग्रेजी में वर्ड, उसने वर्ड के द्वारा वर्ड को बना दिया। वो वर्ड जो था वो आत्मा था, और जो आत्मा है वो एक शक्तिशाली रूप है परमेश्वर का। आमीन, हालेलुया। वो शक्तिशाली रूप है परमेश्वर का। वो आपके जीवनों को बेहतर कर सकता है जब आप कहेंगे हाँ आइए और मुझ में काम करिए। वो आपको अच्छा कर सकता है जब आप बोलेंगे हाँ अब मैं संसार की ओर नहीं हूं, अब मैं मसीह की ओर हूं। तब वो आपके लिए बेहतर करेगा। वो आपके जीवनों के लिए कुछ अच्छा करने वाला है, और आपके जीवनों के लिए कुछ अच्छा। जब आप अपने जीवनों को कहेंगे हाँ मैं अब मसीह के साथ चलूंगा, अब मैं उसके वचनों पे चलूंगा और उसके शब्दों पर मनन करूंगा। इसलिए बाइबल कहती है अनदेखी चीजों को हम देखते रहते हैं कि जो अनदेखी चीजें हैं वो हमारे लिए ताकतवर है। और इसी का दूसरा नाम है विश्वास। विश्वास उसी चीज पर किया जाता है जो चीजें दिखती नहीं है। जो चीजें दिख रही होती हैं उस पर विश्वास करने का कोई कारण नहीं है, पर हम विश्वास करते हैं उन चीजों पर जो चीजें नहीं दिखती। और वही चीजें हमारे लिए एक वस्तु बनती है वचन से मिलकर। वचन विश्वास के साथ होता है। वचन को विश्वास से अलग नहीं कर सकते। वचन विश्वास के साथ होता है, और वो एक अनदेखी चीजों को हम देखते हैं। वो परमेश्वर है, कहता तू मुझे देख, मैं वचनों में हूं। और जैसे ही हम उसके पास आते हैं और हम विश्वास करते हैं और उपवास रखते हैं और चर्च आते हैं, परमेश्वर के वचनों को पढ़ना शुरू कर देते हैं, वो अपने आप को प्रकट करता है अपने वचनों में। हालेलुया। वो प्रकट करना शुरू करेगा, और आपकी स्थितियों को, जो चीजें आपने नहीं देखा, या आपकी परिस्थिति अभी गरीबी की है, या अभी आपकी परिस्थिति बीमारी के है, पर देखो उन चीजों को कि मैं चंगा हो चुका हूं, मैं ठीक हो गया हूं। जैसे कि अभी आप हो हमारे आपके अभी बीच में, तो आप देख रहे हो क्या कि मेरे जीवन में ये चीजें नहीं हैं, मेरे जीवन में ये बीमारियां हैं, मेरे जीवन में ये समस्याएं हैं, मेरे जीवन में ये दुर्बलताएं हैं, पर आपके लिए कुछ खास होने वाला है। इसलिए कहता है कि देखी हुई चीजें आपको नुकसान कर सकती, जो दिखने वाली चीजें हैं वो अभी कुछ समय तक के लिए है, उसके बाद खत्म। पर एक अनदेखी वस्तु है, जो एक बल है पिता का, जो एक बल है आत्मा का, जो छुपा हुआ है वचनों में। वो आपकी परिस्थितियों को बदल सकता है, वो आपकी स्थितियों को बलवंत कर सकता है। आमीन। आप बोलते हो जी मैं बहुत गरीबी की स्थिति में हूं, मैं बहुत बीमारी की स्थिति में हूं, पर कहो मैं सही होने वाला हूं। शायद अभी आप बीमारी में दिख रहे हो, वो एक सांसारिक अवस्थाएं हैं। यस, हालेलुया, हालेलुया। जो चीजें दिख रही हैं, आप बीमारी में अगर हो, वो एक संसार का प्रभाव है, पर कहो मैं चंगा होने वाला हूं, मैं सही होने वाला हूं। शायद वो चीजें भी आपको दिख नहीं रही हैं, पर आप अनदेखी चीजों को बोलोगे। जब आप अनदेखी चीजों को बोलोगे, उसमें लिपटा होगा परमेश्वर का वचन। आमीन। और इसलिए बाइबल कहती है कि अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण, अनदेखी चीजें मसीह के राज्य में एक प्रमाण के रूप में आपके सामने होगा। आपके पास घर नहीं है, पर बोलो मेरे लिए घर हो जाएगा। आपके जीवनों में परमेश्वर के द्वारा दी गई आशीषें नहीं है, पर बोलो मेरे द्वारा पर वो चीजें आ जाएंगी। कब? जब हम अनदेखी चीजों को देखते हैं। जैसे बीमारियां, दुर्बलताएं, समस्याएं, ये एक शारीरिक काम है, ये एक संसार का प्रभाव है जो आपके शरीरों में आ गया, जो आपके बच्चों में आ गया, जो आपके व्यवसाय में आ गया, जो आपकी परिस्थितियों में आ गया और आपको कमजोर कर रहा है। पर ध्यान से देखो, उसे नहीं, मसीह को, और कहो मैं देख रहा हूं सब कुछ बेहतर होने वाला है। ऊंची आवाज में बोलो सब कुछ बेहतर होने वाला है। तब आप अपने मुख से बोलेंगे सकारात्मक बल को, उस बीमारी को मारने के लिए पर्याप्त जगह होगा। जब आप कहोगे कि मैं देख रहा हूं तुम अच्छे हो रहे हो, मैं देख रहा हूं आपका घर बन रहा है, मैं अनदेखी चीजों को देखता हूं। जब आप अनदेखी चीजों को देखते हैं, उसी घड़ी, उसी समय आप परमेश्वर को अवसर देते हो, उसके वचनों को मौका देते हो काम करने के लिए उस बीमारी में। आमीन, हालेलुया। आप मौका देते, मैं एक नई सृष्टि हूं। हाथों को उठा के बोलो मैं एक नई सृष्टि हूं, मैं एक नए जन्म में जी रहा हूं। हमारा जीना मसीहत में है। मैं एक नए जन्म में हूं।
मैं एक नए शक्तिशाली आत्मा में जी रहा हूं, मैं एक नए शक्तिशाली उद्देश्य में जी रहा हूं। देखो, पर उन बातों को जो नहीं दिखती हैं वो परमेश्वर की ओर से आपको दे दी गई हैं, एक सामग्री के तौर पर, एक वस्तु के तौर पर। पर जैसे ही आप उन चीज़ों को देखते हो और कहते हो हाँ ये अब तू चंगा होने वाला है, ये तेरे लिए घर आने वाला है, तेरे लिए वस्तुएं अब बदलने वाली हैं। परमेश्वर एक सामग्री है, परमेश्वर एक हथियार है, परमेश्वर एक जीवन है जो अभी दिखता तो नहीं है, पर अपने मुख से बोल। जैसे ही हम अपने मुख से बोलते हैं वो चीजें प्रमाणित होंगी आपके भविष्य में। आमीन, आमीन, आमीन। वो चीजें प्रमाणित होने लगेंगी आपके परिवारों में, वो चीजें दिखने लगेंगी आपके बच्चों में, वो चीजें दिखने लगेंगी आपके पति के जीवन में, वो चीजें दिखने लगेंगी आपके पत्नी के जीवन में। तुम चंगे होने वाले हो। पर अभी हम बीमारी को देख रहे हैं उसके शरीर के अंदर। अभी एक बीमारी एक अस्तित्व के रूप में है। हम उस बीमारी को मना नहीं कर पाएंगे कि ये नहीं है, ये है। अभी अगर ये बीमारी है तो मैं ये चीज देखूंगा, ये बीमारी कल नहीं होगी, क्योंकि मैं एक नई सृष्टि हूं। अगर आप अभी भी आप पुरानी सृष्टि में जी रहे हैं तो क्या देखोगे, बीमारी इसे खत्म कर देगी, ये समस्याएं इसे नीचे ले जाएंगी, या इसे दुर्बलता इसे तोड़ देंगी, या इसे खत्म कर देगी। नहीं, आपको वहां चुप और शांत रहना है। अगर बोलना है तो बोलो, मैं मसीह में नया हूं, मैं मसीह में नई सृष्टि हूं, मैं मसीह में एक नई आत्मा के द्वारा चलाया जा रहा हूं, मैं एक नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति हूं, मैं अनदेखी चीजों को देखता हूं। यह संसार है, सारी दिखने वाली चीजें आपके सामने आएंगी। पर देखो, वो लोग चिल्ला रहे थे, मैं नाश हो जाऊंगा प्रभु, मैं मर जाऊंगा प्रभु, मैं गया, मैं डूब गया। मसीह ने कहा चुप और शांत, हे आंधी तूफान शांत हो जा। क्योंकि वो मसीह जानता है हम उस आंधी तूफान के अनुरूप नहीं बोल सकते, उस आंधी तूफान के अनुकूल बात नहीं कर सकते, पर उसके विरोध में बोलना है। कहते कि शैतान तेरे सामने आएगा, पर उसका तू सामना कर, वो तेरे सामने से भागेगा, क्योंकि हम एक नई सृष्टि हैं। अगर हमने उस शैतान से डरे, अगर हम उस बीमारी से डरे, तो वो चीजें हम पर और बलपूर्वक आ जाती हैं। जब आप किसी बीमारी से डरते हो, जब आप किसी शैतान से डरते हो, जब किसी गलत चीजों से आप डरते हो, तो आप शैतान को बल देते हो या आप उस बीमारी को बल देते हो। लेकिन जब आप उसका सामना करोगे तो परमेश्वर आप में बलपूर्वक काम करेगा। वो यही चाहता है कि तुम अनदेखी चीजों को देखो। हालेलुया। हाथों को उठा के बोलो हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम एक नए जीवन में जी रहे हैं। हम शरीर की अभ्यास से अलग कर दिए गए हैं। बोलो, हम शारीरिक अभ्यास से अलग कर दिए गए। हम शारीरिक अभ्यास में नहीं हैं। सब लोग बोलो, आपको कुछ नया लग रहा है। हाँ बोलो, मैं शारीरिक अभ्यास में नहीं हूं, मैं एक आत्मिक अभ्यास में हूं। मैं था पर अब नहीं हूं, मैं जी रहा था पर अब नहीं हूं, मैं बदल दिया गया हूं। मैं एक आत्मिक अभ्यास में जीता हूं। मैं परमेश्वर की आत्मा के चलन में हूं। हमारी सोच और विचारें आत्मिकता से जुड़ी हुई हैं, हमारे कार्य आत्मिकता से जुड़े हुए हैं, हमारी बातें आत्मिकता से जुड़ी हुई हैं। मैं एक मसीहत में हूं। आप शारीरिक में नहीं हो। आप शारीरिक चीजों का अभ्यास करोगे तो आप मरोगे। कि जो चीजें शारीरिक होती हैं वो दिखती तो हैं बहुत खूबसूरत, पर वो कुछ ही समय के बाद वो नष्ट होने वाली हैं। पर आत्मिक चीजें, वो ईश्वर आत्मा है, कहता है तुम, मैंने तुझे वस्तु दी है, उस पर काम कर, काम कर। हालेलुया। एक पास्टर थे, लॉकडाउन चल रहा है और 2020 के लॉकडाउन में, और वो मैं उनसे मिलता हूं लगभग 6 महीने के बाद। मैं देख रहा था उनके शरीर के कामों को। मैंने कहा आप बताइए, ये लॉकडाउन में आप क्या कर रहे थे? क्या आप प्रभु के साथ बैठ रहे थे? क्या आप परमेश्वर के साथ उपवास में थे? क्या उस आत्मिक संगति में अपने जीवन को, समय को बिता रहे थे? उन्होंने कहा नहीं, लॉकडाउन हो गया इसलिए मैं आत्मिक परिस्थिति में नहीं जी सका। मैंने कहा मुझे मन में बहुत दुख आया। मैंने कहा संसार में कुछ काम हो रहे हैं, पर आप अपना काम क्यों छोड़ दिए? संसार को प्रभावित करेगा, पर जब आप आत्मा पे काम करोगे तो आपको छुएगा नहीं। आमीन बोलो। संसार की चीजें आएंगी, फ्लड, बाढ़ें आएंगी, वो आपको छू पाएंगी। जो नहीं जी रहे हैं, जो नहीं काम कर रहे हैं आत्मा के ऊपर, उनको वो छू सकती हैं या उन्हें वो गिरा सकती हैं,
पर जब आप स्पिरिचुअली काम करोगे और उसकी एक भी बातों को छोड़ोगे नहीं, वो हर चीजों पर, वो चाहे उपवास हो और चाहे परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करना हो, चाहे उसके साथ वचनों के साथ समय व्यतीत करना हो, ये हमारे एक ऐसे काम हैं जो हमारी जिंदगी के लिए उच्चतम स्तर पर लेके जाते हैं। और उन चीजों का सामना करने के लिए जो आ रही हमारे विरोध में, मैंने कहा आप बहुत लूज हो गए, मैंने कहा आप बहुत कमजोर हो गए, और कुछ समयों के बाद वे शिकार हुए कोविड का, वो शिकार हो गए और कोविड उनको आया, छू लिया, ध्यान से सुनिए, छू लिया उनको, और उनकी हालत बहुत नाजुक हो गई और उन्होंने फ़ोन पे बताया कि मैं अब रो रहा हूँ, मैं शायद अब नहीं बचूंगा। मुझे वो बात याद आई। देखिए, जब महामारी आती है, जब कोई टाइम आता है, हमें हर वक्त परमेश्वर कहता है तू हर समय मुझ में तैयार रहा एक नए काम के लिए, और तू मुझ पर काम करता रहा, मेरी वस्तु में तुझे ताकतवर बनाएंगी, और तू उन चीज़ों को पढ़ता रहा, उन चीज़ों को मनन करता रहा जो तेरे राज्य के लिए दी जाती हैं, जो परमेश्वर के राज्य के लिए दी जाती है। वो एक शक्तिशाली काम है। अगर हम अपने आप को उससे अलग कर लेंगे तो हम एक शारीरिक दशा में हो जाएंगे। शारीरिक दशाएं हमें महामारियों का शिकार बना देंगी, या शारीरिक दशाएं हम अपने आप को कमजोर कर देंगी, या शारीरिक दशाएं हमें आपको उलझनों में डाल देंगी, शारीरिक दशाएं हमें व्याकुलता में डाल देंगी। निकलो, निकलो वहां से। और फिर मैं जाकर उनके लिए प्रार्थना किया और वो जाकर बचे। हालेलुया, तेजी के साथ बोलो। परमेश्वर क्या समझाना चाहता है आपको? आप शरीर पे काम करने के लिए नहीं बुलाए गए हो। शरीर पर काम करने का मतलब व्यभिचार, गुनाह और पाप, इस संसार की तमाम गंदगियों के लिए आप नहीं बुलाए गए। आपको उनसे अलग होना पड़ेगा, क्योंकि जो शारीरिक काम होते हैं वो अज्ञानता को पैदा करेंगे। जो शारीरिक काम है वो आपके अंदर अज्ञानता को लाएंगे, अंधकार को लाएंगे, जिससे आपका अस्तित्व मिट जाएगा। इसलिए आपको सामग्री प्रभु देता है। मैंने पहले ही वचन पढ़ा, आपको कुछ वस्तुएं सौंपी जाएंगी, अनदेखी वस्तुएं। वो अनदेखी वस्तुएं परमेश्वर का बल है। आमीन, हालेलुया। और वो आपको दे दी जाएंगी, इसलिए नहीं कि आप उसे रखो और सो जाओ। नहीं, बहुत सारे विश्वासी ऐसे करते हैं। पवित्र शास्त्र उनके पास तो है, पर उन्होंने रख दिया किसी कोने में। 6 महीने के बाद एक बार निकाला और कहा मैं विश्वासी हूं। नहीं, आपका विश्वास शारीरिक है। शायद आपने कहा कि मैं उपवास नहीं रह सकता, शायद आपने कहा मैं डेली प्रार्थना नहीं कर सकता। आप अभी भी शारीरिक अभ्यास में हो, और जो शारीरिक अभ्यास है वो आपको आत्मिकताओं का लेबल नहीं देगा। यस, आप अगर शारीरिक अभ्यास में चलेंगे तो आप आत्मिक लेवल में कभी नहीं पहुंच पाएंगे, और कहीं ना कहीं शारीरिक चीजें आपको दबाएंगी और आपको खत्म करने का प्रयास करेंगी। क्योंकि मैं फिर से बोलूंगा, हर दिखने वाली चीजें जाने वाली है, मतलब वो खत्म होने वाली है, पर अनदेखी वस्तुएं आपको एस्टैब्लिश करेंगे, आपको स्थिर करेंगे एक बड़े बल में। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।